प्यारे छात्रों, कल मैंने आपको समाकलनों के अंतर्गत विविध प्रश्नावली हल कराई थी। लगभग सारे प्रश्न कवर हो गए थे। कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो पूछ लेना। अब मैं आज समाकलनों के अनुप्रयोग की तरफ ले चलता हूँ। समाकलन क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन के अंतर्गत हम किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, एक बिंदु ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी फलन का समाकलन ज्ञात करते समय हम उस फलन के जो वक्र रहते हैं उनके एक कुल को ज्ञात करते हैं। उस कुल में कितने वक्र हैं और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के सापेक्ष हम उन वक्रों को मान ज्ञात कर सकते हैं, कौन से वक्र हैं। तो यहाँ पर हम फलन का क्या कर देते हैं, देखो जैसे सीधी अवकलन एक व्यवकलन की क्रिया है, किसी भी चीज़ को तोड़ने का गणित है, तो समाकलन जोड़ने का गणित है। अवकलन के अंतर्गत हम एक बिंदु ज्ञात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल अदर रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल ज्ञात करते हैं। जैसे हमने कहा dy/dx क्या है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है। समाकलन में हम क्या करते हैं, यह हमने कहा योजन का गणित है, जोड़ने का गणित है। समाकलन के अंतर्गत हम किसी वक्रों के कुल को ज्ञात करते हैं, अर्थात इस प्रकार से हम उसके अंतर्गत किसी क्षेत्र को ज्ञात करते हैं, ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो ऐसे ही माना आपके पास कोई वक्र दिया हुआ है बराबर fx, आपको कह रहा हूँ कि इस वक्र का xx तथा बिंदु x बराबर a, x बराबर b, कोई दो रेखाएं हैं, वह x के समांतर रेखाएं, इनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपने लिखा, माना ये वक्र y बराबर fx का मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया कार्तीय तल पर। ये x o x डैश y o y डैश कार्तीय तल है, ये वक्र y बराबर fx का रिप्रेजेंटेशन है। हमने कहा रेखा x बराबर a y x के समांतर एक सरल रेखा होगी जिसकी x x पर चली गई दूरी a होगी, तो x बराबर b y x के समांतर एक सरल रेखा होगी जिसकी y x पर चली गई दूरी x बराबर, जिसकी x x पर चली गई दूरी x बराबर b होगी, जो कि यहाँ पर मैंने दो रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। और x x धन x x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, जो कि आपके पास है p बिंदु p q r s के द्वारा मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये क्षेत्र है, हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने माना कि यह क्षेत्र बहुत बारीक 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 कई पट्टियाँ हैं जिनकी चौड़ाई dx है। इन dx चौड़ाई की कई पट्टियों के द्वारा निर्मित है। तो हमने लिखा, माना यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है एक्स वाई है, मान लेते हैं इसके यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु एक्स वाई है जिसके सामने ये चौड़ी पट्टी है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो चौड़ी पट्टी है इसके द्वारा देखो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वाई हो जाएगी। और माना इसकी चौड़ाई क्या है, जो dx मैंने इसकी चौड़ाई मान रखी है एक, तो यह एक लगभग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी, एक आयताकार पट्टी होगी। और आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अब इस जो पट्टी जो बारीक सी है इसकी लंबाई है y और चौड़ाई कितनी है dx, इसका क्षेत्रफल कितना y dx। माना मैंने मान लिया कि जो ये पट्टी है इसका क्षेत्रफल एक, इसको मैंने dA बराबर y dx मान लिया। तो अब मैं ऐसी मैंने असंख्य पट्टियों को जोड़ करके इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लिया, जो कि x बराबर a से x बराबर b के बीच में स्थित है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a बराबर एरिया ऑफ दिस कर्व between line x equal to a, x equal to b and positive x axis is equal to a equal to होगा a to b y dx, है ना। इसका ये समाकलन के बराबर होगा, इन सब का संयोजन के बराबर होगा, जहाँ y बराबर fx क्या है, एक फलन है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वक्र का, उसके दी गई रेखाओं का, दिए गए अक्षों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको धन x के संदर्भ में बताया, आप इसको दूसरे संदर्भ में भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल आपकी किताब को बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप चलिए आपकी किताब का प्रश्नावली
है इसमें नेक्स्ट प्रश्नावली आपके पास 8.1 एक्सरसाइज 8.1 आपकी एक्सरसाइज की बुक्स में। इसमें मैं एक सवाल आपको पहला वाला ये सवाल बता देता हूँ। ये कह रहा है वक्र y बराबर एक्स वाई स्क्वायर बराबर x, वक्र का समीकरण क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है तुमको। रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 और धन x के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रेखाएं कौन सी हैं? x बराबर 1, x बराबर 4 तथा धन x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे आप? देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक कैसा वक्र है। इसको थोड़ा आप जाइए अपने कक्षा 11 में, देखिए आपको वहाँ पर हमने शंकु फलकों के क्षेत्रफल, शंकु छिन्नकों के क्षेत्रफल मैंने आपको वो शंकु छिन्नकों के बारे में बताया था। वहाँ पर आपने देखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस प्रकार के समीकरण आपके सामने आए होंगे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू ax जो है वाई स्क्वायर टू 4ax के रूप में है, जो कि एक ऐसे परवलय का समीकरण है जो कि x के सममित है और इसका शीर्ष कहाँ पर है? मूल बिंदु पर है ना। ये परवलय कैसा होगा दिखता हूँ मैं तो आपके सामने बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक ये फलन है ना, एक ऐसे परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु 0 0 पर तथा अक्ष एक्स अक्ष के सममित है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो। परपेंडिकुलर एक्सेस है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। या एक ऐसे परवलय का समीकरण है जो इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है 0 0 पर है ना, और जो कि एक्स एक्स के सममित है, एक्स एक्स के दोनों ओर बराबर विस्तार में फैला हुआ देख लीजिएगा आप लोग। ये आपके परवलय का समीकरण परवलय का वो आ गया है ना। अब यहाँ पर हमको निकालना है इस वक्र के तथा x बराबर 1, x बराबर 4 तथा x एक्स से एवं x एक्स से, यहाँ पर धन x एक्स नहीं है, खाली x एक्स से। चलो ठीक है, मैं सुधार कर देता हूँ। अब माना आपने लिए इस पर 1 2 3 4 ऐसे कोई बिंदु है, x बराबर 1 x एक्स के समांतर ये है, x बराबर 1 एक x वाई एक्स के समांतर एक सरल रेखा होगी, x बराबर 4 ये भी वाई एक्स के समांतर एक सरल रेखा होगी। वो कह रहा है हमें x बराबर 1 इस रेखा, x बराबर 4 इस रेखा परवलय हो गया a तथा x एक्स के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्थात इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से और इसके बीच का, ये मैं इसको नाम दे दूँ, इसका नाम दे पी क्यू आर एस। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब आप इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे लिख डालिएगा। सममित है जो कि चित्रानुसार है ना, लिख देता हूँ मैं। इस प्रकार वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 4 तथा एक्स अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्र पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा। जो पी क्यू आर एस मैंने तुमको यहाँ पे दिखा रखा है, ये पी क्यू आर एस, इसके बीच का ये क्षेत्र होगा। ये
इस सारे का क्षेत्रफल तुमको ज्ञात करना है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें मान लेते हैं कि ये कोई भी छोटी बारीक सी पट्टी में मान लेता हूँ। चलिए साहब, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा पी क्यू आर एस पी का क्षेत्रफल। अब इसको कैसे निकालेंगे हम भाई, दिमाना में ये एक बार फिर मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, तुमको दिखा देता हूँ। ये आया था वो, ये रेखा x बराबर 1, ये x बराबर 4, ये है, ये परवलय है, ये है ना, और ये होगा धन x है ना। इनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल, चलिए साहब, आप मैंने यहाँ पर एक पतली सी पट्टी कंसिडर कीजिएगा। माना इस पट्टी की चौड़ाई dx है तथा यहाँ पर किसी बिंदु केंद्र के संग एक्स वाई है, तो इसकी लंबाई कितनी है, पट्टी की वाई हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 1 से x बराबर 4 तक, x बराबर 1 से x बराबर 4 तक y dx। ठीक है भाई, अर्थात 1 to 4 y dx। तुम्हारे पास देखो y स्क्वायर इक्वल टू दे रखा उसने x, तो y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो ये होगा अंडर रूट एक्स का dx। ठीक है भाई। अब चलिए साहब, अंडर रूट एक्स का dx बराबर कितना होगा, ये होगा 1 to 4 एक्स की पावर हाफ का dx, यानी ये हो जाएगा 1 to एक्स की पावर हाफ का मतलब उसके बाद हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, यानी एक्स की पावर एन का dx होता नहीं होता इतना, इसका टू इतना कितना आ गया सर, ये एक्स की पावर 3/2 बटे 3/2 1 to 4, यानी 4 की घात 3/2 बटे 3/2 ऋण 1 की घात 3/2 ऋण 3/2। चलिए ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 3/2 यानी 4 की घात 3/2 यानी 2 की घात 2 गुणा 3/2 बटे 2/3 को 3/2 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ, माइनस 2/3, 1 की घात कुछ भी उसका मान 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 2/3 इंटू 2 की घात 3 में 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 2/3, 8 दूनी 16/3 ऋण 2/3 यानी 14/3 वर्ग इकाई। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से आप इसके क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आपने वक्र को पहचानना है, ये वक्र कौन सा वक्र है। यदि माना इस प्रकार वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के रूप में है, यह क्या होगा, परवलय का समीकरण होगा। यदि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में है, या ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो निश्चित तौर पे वह किसी वृत्त का समीकरण होगा। यदि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में है, तो किसी दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। यदि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में है, तो किसी अतिपरवलय का समीकरण होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसा समीकरण है, और उसके बाद आप उसके लिए उसी प्रकार का फिगर ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ऑर्डिनेट्स के मान रख करके आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वो बड़ा सिंपल है। तो ये मैंने आपको सवाल नंबर 1 कराया। मैंने एक आध सवाल मैं आपको हर एग्जाम्पल के तौर पे करा देता हूँ। चलिए आप ही की किताब का क्वेश्चन नंबर 5वां मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। यहाँ पर देखो ये क्या है, वो कह रहा है यहाँ पर उसने दे भी दिया, बल्कि दीर्घवृत्त यदि नहीं भी देता तो आप पहचान सकते हैं। वो कह दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 4 धन वाई स्क्वायर अपॉन 9 धन 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो है दीर्घवृत्त का समीकरण तुमको दे रखा उसने, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। देखो वो कह रहा है इसके से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। अब देखो दीर्घवृत्त को मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो कैसे बनेगा दीर्घवृत्त। देखो इसका क्या है,
एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर जो है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, अतः इसका दीर्घ अक्ष क्या होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। आप लिखेंगे क्योंकि दीर्घवृत्त के समीकरण में एक्स स्क्वायर का हर वाई स्क्वायर के हर से छोटा है, अतः दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष क्या होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष क्या होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। अर्थात दीर्घवृत्त कैसा होगा, देखो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये होगा दीर्घवृत्त। ठीक है भाई। अब हमने इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो तथा इसका दीर्घवृत्त का जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु 0 0 पर स्थित होगा। दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होगा, इसके मूल बिंदु पर होगा, और इसका दीर्घ अक्ष क्या होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है भैया। अब दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आप कैसे करके निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, बड़ा सिंपल है। आप ये मान लीजिएगा, माना इसके पहले चतुर्थांश में एक बहुत बारीक सी पट्टी जिसकी चौड़ाई dx है तथा जिसकी लंबाई क्या है, y है, इसको कंसिडर करता हूँ, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, y dx है ना। तो हम लिखेंगे इस प्रकार दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हमने कहा इसको, देखो मैं इस सेगमेंट में दिखा रहा हूँ दीर्घवृत्त का समीकरण, एक मिनट रुको, हाँ, समीकरण एक की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक से तुलना करने पर, है ना, बल्कि इसका दीर्घवृत्त बी स्क्वायर आएगा, ये ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये वाई एक्स का अनुदिश है ना। बी स्क्वायर बराबर है 4, इम्प्लॉइज दैट बी बराबर प्लस माइनस 4, इसलिए इसके लघु निर्देशांक क्या ये माने ए बी सी डी मान लेता हूँ। इसके निर्देशांक हो जाएंगे तुम्हारे पास 4 0, इसके निर्देशांक ऋण 4 0, ए स्क्वायर बराबर है 9, इम्प्लॉइज दैट ए बराबर होगा प्लस माइनस 2 होगा, नहीं है प्लस माइनस 3, ये होगा 2 ऋण 2 0, ये होगा 0 3, और ये होगा 0 ऋण 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यदि मैं एक्स एक्स के सापेक्ष उस पट्टी को लेता हूँ, तो हमने लिख दिया, ये होगा एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर कहाँ तक, 2 तक, है ना, इंटू वाई डी एक्स। अब मैं यहाँ पर मान निकालूंगा, वाई डी एक्स बराबर कितना होगा, देखो अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 धन वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर है 1, इसलिए वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर होगा 1 ऋण एक्स स्क्वायर बटे 4, वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर क्या होगा, 4 ऋण एक्स स्क्वायर बटे 4, इसलिए वाई स्क्वायर बराबर 9 बटे 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई बराबर होगा अंडर रूट, इसका अंडर रूट तो जगह 3 बटे 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका मान आ जाएगा। ये तो हो गया इस सेगमेंट का। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, ऐसे ऐसे 4 सेगमेंट है, 4 बराबर भागों में इसको बांट रहा है, इसलिए इसको 4 से गुणा कर देंगे। यदि मानो मुझको इसके ओ ए बी का क्षेत्रफल मिल जाता है, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल का 4 गुना माना पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा, है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4 इंटू वाई डी एक्स, जो 4 इंटू एक्स बराबर 0 to 2,
3/2 अंडर रूट 4 - x² का dx। ठीक है भाई। अब चलिए साहब मैं इसको कैसे हल करेंगे। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए और ये सवाल आपका हल हो गया, जो बराबर हो जाएगा 4 × 3/2 तो कांस्टेंट है ही। अब ये होगा अंडर रूट a² - x² का dx कितना होता है, अंडर रूट a² - x² का dx। इसका सूत्र क्या है आपके पास, आपका इसके पास सूत्र है x/a अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका सूत्र देखो, ए की जगह है 2, जो बराबर ये हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण x² का वर्ग, है ना। ए की जगह 2 है, ठीक है ना। अब रखिए साहब से सूत्र, इससे क्या हो जाएगा 4 × 3/2 की जगह 2 दूनी 4 3 दूनी 6, और इसका मान कितना आ गया आपके पास x/a अंडर रूट a² - x² 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन a²/2 2 का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x/2। लिमिट है x बराबर 0 to 2 0 to 2। अब साहब इसको वैल्यू रख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये जगह 6 × 2 x/x, a का मान 2 है, 2/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर - 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ऋण 0 का वर्ग प्लस